हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री का 11th बाय गौरव सर। बच्चों हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो होता है या क्वांटम मॉडल जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ हमने ये पता ज़रूर लगा लिया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, जिसके लिए हमने किसका सहारा लिया था बच्चों, जिसके लिए हमने साई स्क्वायर का सहारा लिया था, जो कि क्या था, जो कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर था, जो कि हमें स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन से मिला था। हमें अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ी थी, लास्ट टाइम पे हमने स्क्रॉन्जर की वेव इक्वेशन भी पढ़ी थी, है ना। तो स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन से हमें वो फॉर्मूला मिल गया था। अब इसके बाद हमने ये पढ़ा कि किसी भी एटम का क्वांटम मॉडल ये बताता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन किस रास्ते से घूम रहा होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो गोल गोल घूम सकता है, वो डंबल शेप में घूम सकता है, वो किसी भी शेप में घूम सकता है। हमने ये भी पढ़ा कि एटम के अंदर ना सिर्फ शेल्स होते हैं बल्कि शेल्स के साथ साथ क्या होते हैं, सब शेल्स भी होते हैं। यानी कि इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके पास घर है और घर के अंदर कमरे भी हैं। खाली घर में मतलब ये थोड़ी कि घर का मतलब है कि दीवारें डाल दी, ऊपर लंटर डाल दिया, घर बन गया। हॉल रूम में बैठे हुए सारे, उसमें बेडरूम, ड्राइंग रूम वगैरह वगैरह होता है। तो घर है और घर के साथ उसमें कमरे हैं, इस तरीके से आप इसको मान लें। कमरे में भी पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो कमरों वाला आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो उससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से याद हो जाएगी, मतलब दिक्कत नहीं आएगी आपको वो भी उसे सॉल्व करने के अंदर। ठीक, तो ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। अच्छा, हमने क्या क्या बात करी थी क्वांटम नंबर के बारे में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वांटम नंबर के बारे में हमने जैसे कि कहा था कि क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं, है ना। कौन कौन से क्वांटम नंबर होता है, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा हमने पढ़ा था कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर। यानी कि कभी कभी स्पिन क्वांटम नंबर भी हमारे सामने आ जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर केवल इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है, वो कैसे बैठा हुआ है, कहता है ना, इधर मुंह करके मत सो, उधर मुंह करके मत सो, इस तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हो ये डेंसिटी कर्व है किसका, ये डेंसिटी कर्व था इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, तो 1s। अच्छा, अब मुझे बताओ 1s का मतलब क्या हुआ, 1s का मतलब क्या हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज 1s तो उसका क्या मतलब होता है, कौन बताएगा जी। व्हाट डू यू मीन बाय 1s? फर्स्ट शेल का ना 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 ना, देखो यहां पर बात को समझो। यहां पर 1s का मतलब है पहला शेल और उसका पहला सब शेल। k शेल 1 है और s सब शेल है। 1 इज k शेल और s इज सब शेल। 2 इज l। k एलिमेंट शेल पढ़े थे ना हमने, बताता हूं कैसे मैं कहना चाह रहा हूं। यानी कि मैं ये कह रहा हूं ये है 1, तो आप ये सोचेंगे क्या कि ये है 1, ये और ये एक ही बात है, 1 बोल दो या k बोल दो। ये है 2, तो 2 के पास दो चीजें हैं, 2s 2p। 1 के पास केवल एक है, 1s, ठीक है। 3 के पास 3s 3p 3d, 3s 3p 3d, गॉट माय पॉइंट। 3s 3p 3d और 4 के पास 4s 4p 4d 4f। तो चारों का नंबर जो आगे आपको न्यूमरल्स नंबर मिल रहे हैं वो बता रहे हैं शेल के बारे में, और जो अल्फाबेट्स आपको मिल रहे हैं SPDF वो आपको बता रहे हैं सब शेल के बारे में। बात समझ में आती है? तो शेल के बारे में बात करी और सब शेल के बारे में बात करी, ठीक है जी। तो हमने ये कहा कि भाई हमारे पास शेल होते हैं, हमने ये भी कहा कि हमारे पास सब शेल होते हैं, और ये 1s 2s इसी चीज़ को दिखा रहा है। इसके आगे फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि भाई अब शेल सब शेल तो हमने देख लिए, फिर हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे उनके अंदर घूम रहा है। अच्छा, जो उधर वाला मॉडल है वो मॉडल कौन सा है, वो मॉडल था हमारे पास दैट इज मैकेनिकल मॉडल, और जो इधर वाला मॉडल आया अगले वाला वो हमारे पास कौन सा हुआ, क्वांटम मॉडल। लेकिन हमने दोनों को मिक्स करा। फिर हमने बात करी किसके बारे में, फिर हमने बात करी भाई एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि सब शेल्स की शेप क्या क्या होती है। तो S की शेप कैसी है, गोल, P की शेप कैसी है, डम्बल, D की शेप कैसी है, डबल डम्बल, और F की शेप कैसी होती है, अजीब सी, ठीक। H की शेप कैसी होती है, अजीब सी। अब इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, ये जो चार्ट आप देख रहे हो इस चार्ट के बारे में आज बात करनी है हमें।
लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक बात और बताई थी कि शेल्स की जो शेप होती है वो कौन सी होती है। तो जो सेल्स की शेप होती है वो आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो वो शेप आपको कुछ इस तरीके से ये दिखा रखी है सेल्स की शेप। तो ये अगर आप देखेंगे सेल्स की शेप, तो ये क्या है, ये फंडामेंटल, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज। तो यहाँ से वर्ड्स आए एसपीडीएफ, यहाँ से क्या वर्ड्स आए एसपीडीएफ। ये क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस। दीज आर द स्पेक्ट्रल लाइंस जो स्पेक्ट्रोमीटर में होती है, तो उनके नाम पे रखा गया। फिर बात आती है कि सर जी का क्यों नाम रखा गया, जी, तो वो बस आगे अल्फाबेट की तरह हमने रख दिए, जी, एस पी डी एफ जी वगैरह वगैरह, वो इस तरीके से फिर हमने आगे रखना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब इस पे बनते हैं क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे पता लगाते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, करना क्या है हमें। अब क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज बच्चों हम लोग उनके बारे में पढ़ाई कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में। जी किसी में है क्या, नहीं, जी किसी में नहीं है, अभी तक हमें जी नहीं मिला है। इतना बड़ा एटम ही नहीं मिल पाया कि जिसमें जी सबशेल भी हो, क्योंकि उसके लिए 5th सबशेल के अंदर जी तक पहुंचना पड़ेगा, बहुत इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 1118 आ रहा है, और 1118 तक जी नहीं आ पाता, तो जी किसी में मिला ही नहीं अभी तक। इतना भारी इलेक्ट्रॉन हमें मिल ही नहीं पाया दुनिया में कहीं भी। ठीक है ना, हम बना पाए, हम बना भी नहीं पाए, सिंथेटिक भी नहीं है। ठीक, टोनी से कहा था स्टार्क से, वो भी नहीं बना पाया। फिर वो एवेंजर में चला गया, वैसे ही खत्म हो गया। मैं उसे मना कर रहा था, मत जा मत जा मत जा, तेरे बस की नहीं है, तू टेंशन मत ले। डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझे बता ही दिया था, डॉक्टर स्ट्रेंज ने, कि भैया टोनी का बचना मुश्किल है, पर टोनी थोड़ा सा देशभक्त था, दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाह रहा था। खैर वो बात की बात है। तो वापस आते हैं। पहली बात, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। ये बात कल मैंने आपको नहीं बताई थी, लेकिन आज बता रहा हूँ। एजीमुथल क्वांटम नंबर के हमने अलग अलग नाम पढ़े थे, हमने उसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा था, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर को सब्सिडरी क्वांटम नंबर के साथ साथ एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। हाँ, एंड गेम मैं भी था, डायरेक्ट तो मैं ही कर रहा था ना, कौन कहाँ जाएगा क्या करेगा वो सब मैंने ही बताया था। वापस आए, इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ सबशेल्स। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ सबशेल्स बताएगा, SPDF के बारे में बताएगा। इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सबशेल। क्या मतलब है इसका, कि भैया वो डंबल शेप में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, किस शेप में घूम रहा है। याद है ना, कल हमने बात की थी कि अगर S है तो गोल गोल घूम रहा है, और अगर P है तो डंबल शेप में घूम रहा है, और अगर D है तो डबल डंबल शेप में घूम रहा है। कौन सी शेप में, डबल डंबल शेप में घूम रहा है। और अगर F है तो ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया D, और अगर F की बात करें तो F भैया कुछ अजीब सी शेप होती है, उसमें घूमता रहता है। तो F की शेप हम बोलते हैं, फंडामेंटल वर्ड यूज कर लेते हैं, पर उसकी कोई शेप जो होती है वो फिक्स शेप नहीं होती। ठीक, क्यों नहीं होती, दैट्स अ डिफरेंट केस, वो बात की बात है, वो नेचर में ऐसा ही है, लेकिन शेप नहीं होती है। फिर आगे बात करें बच्चों, अगर तीसरी बात करें तो इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द सेल, इट आल्सो एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ सब शेल। अच्छा, अब देखो, हमारे को ये पता है कि KLMN में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, KLMN शेल्स के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, K की, L की, M की या N की। हरी अप टेल मी, शेल्स की एनर्जी ऊपर जाने पर बढ़ रही है, तो किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, बोलो, N की एनर्जी सबसे ज्यादा है ना। ऐसे ही सबशेल्स की बात करी जाए तो सबशेल्स के केस में S की एनर्जी कम होती है, फिर P की होती है, फिर D की होती है, और फिर F की होती है। यू हैव टू राइट दिस डाउन दैट द एनर्जी ऑफ सबशेल इज मैक्सिमम ऑफ F, देन लेस इज D, अदर फर्दर लेस इज P, एंड द लीस्ट वन इज S। तो S की एनर्जी कम है, P की ज़्यादा है, D की ज़्यादा है, F की और ज़्यादा है। यहाँ तक तो बच्चों नॉर्मली कहानी चल जाती है। अब बात करते हैं 6th पॉइंट की और 5th पॉइंट की। 5th पॉइंट थोड़ा खतरनाक पॉइंट है। 5th पॉइंट क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ L इज ऑलवेज, द वैल्यू ऑफ L क्या है, व्हाट इज L? L इज द सिंबल, L इज द सिंबल ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। याद रखिएगा, सर कंफ्यूज होते जा रहे हैं, ये वाला भी L है, ये भी L है, वो कैपिटल L है। तो शेल्स के नाम KLMN कैपिटल है, और सब शेल्स के नाम SPDF हैं। छोटा n किसको बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। सर ये सारे सिंबल याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल और प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत जल्दी तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे दिखाते हैं, छोटे n से। लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते कौन कौन से, KLMN। बात समझ में आ रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा n है, उसकी वैल्यूज कौन कौन सी है, KLMN। एजीमुथल क्वांटम नंबर छोटा l है,
उसकी वैल्यूज कौन कौन सी हैं? एस पी डी एफ। बोलो ये बात समझ में आती है? यहां तक कोई दिक्कत? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय छोटा n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज के एल एम एन और के एल एम एन, और दूसरी बात हम या तो बोलेंगे के एल एम एन या फिर बोलेंगे 1 2 3 4, या बोलेंगे 1 2 3 4। वेरी गुड। ऐसे ही छोटा l यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या है? एस पी डी एफ या फिर 0 1 2 3। यस, तो s बोल रहे हैं मतलब 0 बोल रहे हैं, p बोल रहे हैं मतलब 1 बोल रहे हैं, d बोल रहे हैं मतलब 2 और f बोल रहे हैं मतलब 3। तो 0 1 2 3 इसकी काउंटिंग 0 से शुरू होती है। क्यों? बस होती है, बताऊंगा अभी क्यों होती है, फिलहाल मान लो होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब वो ये कहते हैं पॉइंट नंबर 5 क्या है? द वैल्यू ऑफ l इज ऑलवेज वेयर n इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल इज ऑलवेज क्या? वैल्यू ऑफ l क्या होगी? किसी भी l की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन लिखेगा आप लोग भी। अच्छा एक बात और, वो सारे पॉइंट आपको वो टाइप करने हैं, कॉपी करने हैं, वो मैं बाद में करवा दूंगा, लेकिन आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो बच्चों ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ l फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n? किसी भी l की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है n की वैल्यू गिवन हो तो? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ l फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n? किसी भी n की वैल्यू से गिवन वैल्यू ऑफ l, मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर लो, बल्कि मैक्सिमम ज्यादा आता है एग्जाम में, क्योंकि मिनिमम तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी नहीं, मतलब मिनिमम तो होती है, हमें पता है मिनिमम वैल्यू तो 0 ही है। l की वैल्यू मिनिमम कौन सी है? 0 है, पर l की वैल्यू मैक्सिमम कौन सी होती है? तो मैक्सिमम कर लेंगे इसको, यहां मैक्सिमम लिखेंगे आप बच्चों। ठीक है जी। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n? ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं l को लेकर और n को लेकर, या इनके रिलेशन को लेकर। क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन लिख लिए, अब आइए इनके आंसर ढूंढते हैं। देखिए सबसे पहले वो बात कर रहे हैं क्या, दोबारा समझते हैं। उन्होंने कहा आपके पास 3 शेल्स हैं, 4 शेल्स हैं। कौन कौन से शेल्स हैं बच्चों? k है, l है, m है, n है। ये क्या है? n। ये क्या है? n। फिर l आपके पास क्या क्या हो सकता है? l आपके पास हो सकता है 0 1 2 3 या फिर s p d f। 0 1 2 3 या फिर s p d f, s p d f, ये l की वैल्यू है। अब मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पास k शेल है, तो n की वैल्यू कितनी है? मेरे पास k शेल है तो n की वैल्यू कितनी है? बताओ n की कौन सी वैल्यू होगी? k शेल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो k का मतलब क्या होगा? फर्स्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? l नहीं, n, फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल। ठीक है, समझे? इतनी बात समझ में आती है? तो n क्या है? 1। n क्या है? 1। ठीक, बोलो हाँ के ना? 1। सभी बच्चे बताएंगे मुझे n क्या है? 1। हाँ, सभी कमेंट करेंगे n क्या है? 1। ठीक, एवरीवन, यस यस, गुड गुड। ठीक, मैंने कहा मेरे पास n l है तो n की वैल्यू 2। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया। अब मैंने कहा मेरे पास k शेल है तो इसमें बताओ सब शेल कितने होते हैं? k शेल है तो इसमें बताओ सब शेल कितने होते हैं और कौन से होते हैं? सर एक सब शेल होगा जिसकी वैल्यू 0 या फिर s होगी। सर एक सब शेल होगा जिसकी वैल्यू 0 या s होगी। करेक्ट? इसमें कितने सब शेल होंगे l में? सर इसमें 2 सब शेल हो सकते हैं। कौन कौन से? s और p, या 0 और 1, s और p, या 0 और 1। आती है बात क्लियर? ठीक है, आगे सुनो। मेरे पास m शेल है, 3 s p d 0 1 2। ठीक, अब सुनिएगा, n है 4 s p d f 0 1 2 3। ये बात समझ में आ गई?
अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन कहता है, या बल्कि तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, सीधा तीसरे पे आते हैं, पहले सुनिएगा। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एल, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एल कैन बी पॉसिबल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन। हाउ मेनी वैल्यूज, कितनी हो सकती हैं, कौन सी नहीं, कितनी। तो अगर मेरे पास n इक्वल टू 1 है तो l की कौन सी वैल्यू है हमारे पास। अगर मेरे पास n इक्वल टू 1 है तो l की कितनी वैल्यू है, कितने सब शेल है। पहले शेल में कितने सब शेल है, पहले शेल में सर एक ही सब शेल है, 1 वैल्यू है, और वो भी कौन सी है, एंड दैट इज s। सर एक ही वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी, नंबर पूछ रहे हो कितनी वैल्यू आएगी, सर एक वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, सर एक आएगी। कौन सी आएगी, सर s आएगी। या तो आप s बोल रहे हो, 0 बोल रहे हो, आपकी मर्जी है, s आएगी। सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल। 1 है तो एक वैल्यू, 2 है तो 2 वैल्यू, 3 है तो 3 वैल्यू, 4 है तो 4 वैल्यूज। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, हाउ मेनी l आर पॉसिबल। आंसर इज हाउ मेनी l आर पॉसिबल। आंसर इज l वैल्यूज, values of L, total n values of L are possible. Total n values of L are possible. Total n values of L are possible. सर अगर n की वैल्यू 1 है तो L में एक ही होगा। n की वैल्यू, इसको ऐसे समझ लो, 1 स्टार होटल, 1 स्टार होटल। आओ मैंने कहा था रूम वाली बात बताएंगे। तो 1 स्टार होटल में कितने तरह के रूम, 1 स्टार होटल में एक तरह का रूम। 2 स्टार होटल, 2 स्टार होटल, तो कितने तरह के रूम, 2 तरह के रूम। अच्छा रूम कौन सा है, सिंगल रूम, एस फॉर सिंगल रूम ऐसे याद कर लो। रूम कौन सा है, पी फॉर पारिवारिक रूम, पारिवारिक रूम। 3 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में कितने रूम, 3 रूम, सिंगल, पारिवारिक, डंगर वंगर बिठाए हो, डंगर रूम। 4 स्टार होटल, चलो डिलक्स मान लो, ये भी सही है, डिलक्स को ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार, डिलक्स रूम, डिलक्स रूम, ठीक है। 4 स्टार होटल, कितने तरह के रूम, सिंगल रूम, पारिवारिक रूम, डिलक्स रूम, फाइनेंशियल रूम। क्या बात है, दोनों आंसर बहुत बड़े थे। मैं तो फालतू रूम बोलता था इसको, चलो फाइनेंशियल रूम। तो होटल खोल बेटा, तो होटल मैनेजमेंट में जा, तू कहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फाइनेंशियल रूम, ठीक है, बहुत बड़े। तो हमारे पास 4 रूम हो गए। तो 4 स्टार में 4 तरह के रूम है, 3 स्टार में 3 तरह के रूम है, 2 स्टार में 2 तरह के रूम है, और 1 स्टार में 1 तरह का रूम है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर हुआ। कितने तरह के रूम मतलब कितने तरह की एल की वैल्यूज, हाँ के ना, बोलो भैया। अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। फर्स्ट बार में आएंगे दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मेरे पास n की कोई वैल्यू है तो उसकी वजह से l की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। n अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी। n अगर 1 है, सबसे बड़ी l की वैल्यू क्या है, 0। n अगर 2 है तो l की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, कितनी नहीं, कितनी तो 2 है, सबसे बड़ी वाली कौन सी है। अगर n अगर इक्वल टू 2 है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, जो आंसर पूछा वो बताओ पहले। यस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया n-1। तो मैक्सिमम या बिगेस्ट वैल्यू की बात करें ऑफ l n-1, या मैक्सिमम वैल्यू की बात करें n-1। मेरे पास n इक्वल टू 4 है, मेरे पास n इक्वल टू 4 है, ये रहा n इक्वल टू 4 है। तो l की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, n इक्वल टू 4 है तो 3 है। तो हमने क्या बोल दिया, n-1, n-1, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज होंगी ये पता चल गई, कौन कौन सी होंगी ये पता चल गई। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, कौन कौन सी वैल्यू है। तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप आराम से दे दोगे। अब अगर n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू 0 होगा, n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू क्या क्या होगा।
अगर n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू क्या क्या होगा? बोलो बोलो, क्या क्या होगा? अगर n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू क्या क्या होगा? 0 और 1 होगा। सर दो वैल्यूज होंगी। n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू 0 1 2 होगा। n इक्वल टू 4 है तो l इक्वल टू 0 1 2 3 होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आने हैं। इजी हो गया नहीं होगा? फर्स्ट शेल में एक सब शेल, सेकंड शेल में दो सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल, फोर्थ शेल में 4 सब शेल, फिफ्थ शेल में 5 सब शेल हो सकते हैं। अच्छा, ये सारी बातें हो सकती हैं, 5वां सब शेल मिला नहीं हमें आज तक। हो सकता है, आ सकता है, एकोमोडेट कर सकते हो आप। हमने कहा था पहले शेल में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम सकता है। वापस आते हैं डायग्राम के ऊपर। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम सकता है। पहले शेल में सब शेल कौन सा है? 2। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आता है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, अगर मैं एक क्वेश्चन और आपको बताऊं, लिखिएगा और उसका आंसर भी हम बात करेंगे अभी। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स are possible to accommodate in a shell। किसी एक शेल में, इन अ शेल, किसी एक शेल में, ये तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये तो बता दोगे तुरंत। किसी एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे, L में कितने आते थे, M में कितने आते थे, N में कितने आते थे। तो उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था और उसका आंसर क्या था? आंसर था 2n स्क्वायर, है ना? याद है ना? 2n नहीं, 2n स्क्वायर, सहज। तो 2n स्क्वायर में n की वैल्यू 1 तो 2, 2n स्क्वायर में n की वैल्यू 2 तो 8, 2n स्क्वायर में n की वैल्यू 3 तो 18, 2n स्क्वायर में n की वैल्यू 4 तो 32। तो 2, 8, 18, 32 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती थी। और मजे की बात क्या, 19 के बाद टीचर बोलता था नहीं यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, गड़बड़ हो गई। याद है? कैल्शियम में और आपका क्या कहते हैं पोटेशियम में गड़बड़ हो गई। ठीक, देखेंगे क्यों हुई वो भी बताऊंगा। अब उसका जवाब मिलेगा आपको, करारा जवाब मिलेगा। तो रौनक भाई, के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। L में कितने आ सकते हैं? 8। M में कितने आ सकते हैं? 18। N में कितने आ सकते हैं? 32। हाँ जी, थोड़ा सा बड़ा करके दोबारा से लिख रहा हूँ, समझाने में थोड़ा आसानी होगी। K L M N, K L M N, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2, 8, 18, 32। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, अब भी एक्सेप्शन नहीं है, अब तो सब कुछ बढ़ाया चलेगा, अब सब कुछ समझ में आएगा। उसको तुम एक्सेप्शन का नाम देते रहो पर अब कॉन्सेप्ट आएगा। खैर, अब देखो, हाँ जी, के में 1 स्टार होटल है, कौन सा रूम? सिंगल रूम। 2 स्टार होटल है, कौन कौन से रूम? सर सिंगल रूम और पारिवारिक रूम। इसको तो पी को पारिवारिक ही रहने देना है ना। 3 स्टार होटल में सिंगल, अब तो इतनी बार रिपीट करवा चुका हूं, पारिवारिक, डिलक्स, डिलक्स इज अ गुड वर्ड। एस में, सॉरी एन 4 स्टार में सिंगल, पारिवारिक, डिलक्स, फाइनेंशियल। ठीक है जी। सिंगल रूम में कितने लोग रह सकते हैं? सिंगल रूम में कितने लोग रह सकते हैं? 2 लोग रह सकते हैं। तो एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सिंगल रूम में 8 लोग। बेटा गांव की बात नहीं कर रहा मैं हमारे, अब बिहारी हो रहे होगा सारे के सारे। आई एम सॉरी कमेंट कर रहा हूँ, मतलब रेशियस कमेंट, मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, 2 आएंगे 2 स्टार के सिंगल रूम में। अच्छा तुम ज्यादा आगे पहुंच गए, कोई बात नहीं। 2 स्टार के सिंगल रूम में, सर इसमें भी 2 ही आएंगे। सिंगल तो सिंगल है, सिंगल तो सिंगल है। पी में, पारिवारिक में
हम दो, हम दो, हमारे 4, इंडिया है भाई, तो टोटल हो गए हम 6। हाँ है ना, हम दो हमारे 6, 4 तो हो गए कितने 6, दोनों को टोटल कर देंगे 8। अच्छा चलो दादा दादी, आज तो टेक्निकल ज़्यादा हो रहा है, दादा दादी के लिए अलग से रूम लिया जाता है। आगे लो, सिंगल रूम 2, पारिवारिक रूम 6, फिर वो डिलक्स रूम लिया जाता है बेटा। डिलक्स रूम में आते हैं कितने लोग, 10 लोग आ जाते हैं। 10, डी से 10, डी से 10, डी से डिलक्स, डी से डी सबशेल, तो टोटल हो गए कितने, टोटल हो गए कितने, बोलो बोलो 18। फिर भैया आता है हमारे पास क्या, S2 P6 D 10 इलेक्ट्रॉन। और फाइनेंशियल रूम है, सस्ता रूम है, हॉल रूम ले रखा है, शादी ब्याह के मंडप में ऐसे रूम मिलते हैं, सारे बच्चे एक लाइन में सो जाते हैं, सारे बड़े एक लाइन में सो जाते हैं, 14 लोग आ जाते हैं। कोठी बंगलो ना आए हो, ये धर्मशाला है। F से तो धर्मशाला समझ ले, मतलब ये तो फाइनेंशियल रूम है, जनरल का डब्बा है ये। तो टोटल हो गए कितने भैया, टोटल हो गए 32। तो इस तरीके से एकोमोडेशन होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। कई लोगों को बिठाते रहो, सिर्फ याद करने के लिए है, याद करने के लिए है, हाँ भरे जितने आ सके नहीं, ना ना ना, देखो यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, जितने नहीं, 14 से ऊपर नहीं, ना 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 ना। फिर तो उसके बाद भैया घर ही खरीद लो, घर ही खरीद लो, घर में ही चले जाओ भाई फिर तो। ठीक है जी, इस तरीके से। खैर तो ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें, इतनी बात समझ में आती है। अब समझते हैं आगे। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास एक टेबल आना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। तो SPDF ABCD ये तो समझ में आ ही गया होगा, इनके नाम भी समझ में आ गए होंगे। तो S में 0, P का मतलब 1, T का मतलब 2, F का मतलब 3। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगला। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो एजीमुथल 0 होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो एजीमुथल 2 होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, तो ये होगा। 4 है तो ये होगा। क्लियर हो गया ये वाला ग्राफ, सॉरी आई मीन टेबल, टेबल क्लियर हो गया, कोई डाउट इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से ये होता जाएगा। अब आती है इनकी शेप, उसके बारे में बात करते हैं। एक सिंगल रूम है, यानी कि S सबशेल है, तो इस सिंगल रूम में बेड कितने होंगे, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, इस सिंगल रूम में बेड कितने होंगे। 2 लोग सो सकते हैं, नहीं विभू एक बेड में काम चल जाएगा बेटा, एक आदमी ऐसे सो जाएगा, एक आदमी ऐसे सो जाएगा। ठीक है, यहां कितने लोग सोने वाले हैं, P में, P में कितने लोग सोने वाले हैं, तो S सिंगल रूम है, 2 लोग सोने वाले हैं, तो एक ऐसे एक ऐसे, 6। तो बेड कितने चाहिए, बेड कितने चाहिए, 3 बेड चाहिए सर। 3 बेड में काम हो जाएगा सर हमारा। 2 लोग ऐसे सो जाओ, 2 लोग ऐसे सो जाओ, 2 लोग ऐसे सो जाओ, 3 बेड में काम खत्म। ठीक है जी। डी में क्या करेंगे, डी में 1 2 3 4, 2 लोग ऐसे सो जाओ, 2 ऐसे सो जाओ, 2 ऐसे सो जाओ, 2 ऐसे और 2 ऐसे, 5 बेड। और F में कितने बेड चाहिए, वैसे तो दरी बिछानी पड़ेगी F में, कायदे में तो F में दरी बिछा दो तो ज़्यादा अच्छी बात है सर, पर क्योंकि हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो दरी वरी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर। S सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ऐसे। P में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अब ये जो 3 बेड है ना, इसको केमिस्ट्री में कैसे समझेंगे, वो समझेंगे। हमने कहा था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ XYZ प्लेन, तो P के 3
पी के जो 3 आते हैं वो 3 कैसे आते हैं ध्यान से समझना। एक तो आता है ये डम्बल शेप, इसको बोलते हैं पी वाई। एक आता है ये डम्बल शेप पी एक्स, और बच्चों एक आता है ये पी जेड। तो दिस इज पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा। जोक्स अपार्ट, रूम बेड वाली बात अपार्ट, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे। दिख नहीं रहा है? लो, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, हमने एक सेकेंड बच्चों, हमने कहा S एक बेड, P 2 बेड, D 3 बेड, D P 2 बेड, D 5 बेड, F 10 बेड, समझे? 10 बेड। तो क्या हुआ, इस तरीके से x y z आ गया, px py pz, px py pz, px py pz। आई बात समझ? ठीक है जी। फिर हमने कहा क्या, D की बात करी। हमने किसकी बात करी बच्चों? हमने D की बात करी। तो D में क्या हो रहा है, D की बात भी समझ लेते हैं जी। D में क्या हो रहा है, शेप समझ लेते हैं, D की भी शेप समझ लेते हैं। D की शेप कैसी होती है, तो मैं तुम्हें शेप्स दिखाना चाहूँगा बच्चों। एक बार ज़रा शेप्स देख लीजिएगा। ये तो हम पढ़ चुके थे, ये भी हम पढ़ चुके थे। तो हम बात कर रहे थे किसकी, शेप्स की। ये देखिएगा, तो ये शेप किसकी है, ये शेप है S की, और ये शेप किसकी है, ये px py pz, px py pz, px py pz, समझे? ये किसकी शेप हो गई, x की शेप हो गई, px py pz, इस तरीके से, ठीक है। फिर D में क्या शेप होगी सर, D की शेप भी तो दिमाग में आनी चाहिए ना। D में क्या शेप होगी, तो ये देखिएगा, ये है D की शेप, डबल डम्बल। मैं आपको और दिखाता हूं। तो इस तरीके से शेप्स हैं। S ऑर्बिटल तो सिंपल हो गया, उसमें तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। P में x y z हो गया। इसमें क्या है, इसमें है D के अंदर D x y, D y z, D z x, सॉरी ये D z स्क्वायर है, D z स्क्वायर है, एक D z स्क्वायर है, ठीक है। एक D z x और D x स्क्वायर y स्क्वायर, ये इनके नाम है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इनके नाम है। नाम समझ में आ गए? ये इनके नाम है। प्लेन्स के हिसाब से इनके नाम दिए जाते हैं। कौन सा किस प्लेन में, तो जेड एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, फिर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं किसके, न्यूक्लियस के। एफ में 7 तरह की शेप होंगी, वो सारी आपको याद नहीं करनी है, उसकी टेंशन मतलब सातों की सातों शेप आपको याद नहीं करनी है। हाँ, नाम याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आती, कंपटीशन में पूछी जाती है, नो डाउट कंपटीशन में पूछी जाती है, पर बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। तो बच्चों इस तरीके से शेप्स होती हैं। और भाई मैं तुम्हें इसमें आखिरी में एक ही बात बता सकता हूँ, अभी तो हालांकि लेक्चर हमारा बहुत लंबा चल रहा है, पर आखिरी में तुम्हें एक ही बात बता सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब आप उसको चलते हुए देखोगे ना एटम के अंदर, तो उससे खूबसूरत चीज़ शायद ही इस दुनिया में कोई होगी। तो यहाँ पर हमने ये देखो, ये है, ये इस तरीके से, ये हो गए एक्स प्लेन वाई प्लेन, ये इस तरीके से दिखता है। बढ़िया मज़ा आ रहा है ना देख के इलेक्ट्रॉन। और अगर इसका एक ये इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम देखोगे, ओए होए होए, ये डायग्राम का तो मज़ा ही अलग है। ये देखो, ये वाई प्लेन जेड प्लेन में पी वाला ऑर्बिटल आ गया, फिर पी ऑर्बिटल के बाद अभी क्या होगा, थोड़ी देर में डी ऑर्बिटल आ जाएगा, फिर ये डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, जो आप बड़ी डॉट देख रहे हो वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन के घूमने का तरीका है, तो वहाँ आ जाएगा। मतलब अलग ही ज़बरदस्त। ये डी जेड स्क्वायर है, ये डी जेड स्क्वायर है, इस तरीके से घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन घूमता चला जाता है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में घूमता है। और जब आप पूरे एटम को देखोगे, ऐसा लगता है कोई बहुत ही बेहतरीन भगवान ने झूमर सा बना दिया है, एक बहुत ही सर, बट हमने देखने ये हमने अंदाज़ा लगाया। समथिंग लाइक दिस मच ब्यूटीफुल, यू कैन नॉट इमेजिन दैट ब्यूटी। आप गॉड की ब्यूटी को इमेजिन नहीं कर सकते, बट दैट मच ब्यूटीफुल इट इज़। तो वो इस तरीके से बन रही है, वो आपने एक अंदाज़ा लगाया, दैट्स इट, और इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, समझे ना। तो इसका मज़ा अलग है। इस तरीके से शेप्स आती हैं बच्चों, इस तरीके से शेप्स आती हैं बच्चों। और हमने लास्ट टाइम भी ये शेप्स पढ़ी थी,
अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम भी हमने ये शेप्स पढ़ी थी। तो इस तरीके से पहला ऑर्बिटल, फिर दूसरा ऑर्बिटल, पर्पल कलर का मैंने कल आपको दिखाया था। फिर इस तरीके से पी सब शेल आते हैं। पी सब शेल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा पी सब शेल का पी एक्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन घूमने हैं, है ना, इस तरीके से। और पी वाई आएगा, फिर पी वाई में घूम रहे थे, ये पी वाई एक्स हो गया, फिर ये पी वाई शुरू हो गया, पी वाई के बाद 2 पी जेड में आ गए। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आते चले जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप डायग्राम देख सकते हैं। थोड़ा समझना मुश्किल है डायग्राम को, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये जो तरीका है जो बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ क्या क्या घूम रहे हैं। ठीक है जी। तो बच्चों इस तरीके से हमने अब पढ़ लिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, और हमने पढ़ लिया किसके बारे में, और हमने पढ़ लिया एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। कल के लेक्चर में मैं बात करूंगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और कैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हमने वैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हिंट आज पढ़ ली है। दिस पी एक्स, पी वाई, पी जेड इज बेसिकली द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन क्या होने वाली है इलेक्ट्रॉन्स की, कौन से प्लेन में किस तरीके से वो घूमेंगे, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम पढ़ेंगे। पर डिटेल क्या है उसकी, क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, उसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।